वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड मैथ क्लास 10th चैप्टर 5 1 मार्क्स सम्स जो स्टैंडर्ड लिए हैं बच्चे मैथ में उनके लिए है ये ओनली 1 मार्क्स का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स हैं ये जो पूछे जा चुके हैं अभी तक बोर्ड में देखे जा चुके हैं ये कई बार पूछा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं सम नंबर फर्स्ट से। सम्स लिख दिया गया है 1 मार्क्स का सम है एनसीईआरटी से हटके है ये सम्स। तो फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज इतना। तो सॉल्यूशन देखें, कहते हैं nth यानी an इक्वल्स टू 3n-5। तो आप a1 ले लें तो फर्स्ट टर्म आ गया 3 इक्वल्स टू -2। निकालना क्या है आपको। अब a2 आप ले लें 3 इंटू 2 -5 यानी 6 -5 इक्वल्स टू 1। तो डी तो फाइंड आउट कर लें। डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 1 -2 यानी 3। डी कितना आ गया 3। अब a5 चाहिए आपको तो a5 इक्वल्स टू a + 4d। a आपका है -2 और +4 इंटू डी यानी -2 + 12 इक्वल्स टू 10। ओके 20 सेकेंड सम्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। 10 इवन नंबर, ध्यान रखिए इवन नंबर। तो ये होगा 2 + 4 + 6 ऐसे करके कहां तक आप जाएंगे 10 10 10 तो होगा लास्ट क्या 20। यही मिलेगा 10 2 से और तो कोई नहीं। a इक्वल्स टू हो गया 2, d इक्वल्स टू हो गया 2, 4 - 2 2। अब 10 n इक्वल्स टू हो गया 10। तो sn फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। तो sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a। आइडेंटिटी आप लोगों के लिए लिख रहा हूं 1 मार्क्स का है, नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। 10/2 इंटू में 2 इंटू 2 प्लस 10 में से 1 तो 9। डी आपका क्या है 2। ये हो गए यहीं पे 5 इंटू 4 + 18 यानी ये हो गए आपके 5 इंटू 22 110। अब है थर्ड सम देखें। थर्ड में राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर्स का nth टर्म। ऑड नंबर तो पहले AP आप फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा ऑड 1 3 5 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक n टर्म्स तक। अब a तो आप जानते हैं 1 है। d आपका क्या हो गया 3 - 1 इक्वल्स टू 2 और an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। a1 + n-1 इंटू डी मतलब 2। तो ये आपका क्या हो गया। इसमें देखेंगे an इक्वल्स टू 1 + 2n - 2। an इक्वल्स टू 1 + 2n - 2। तो ये होगा 2n - 1। ये हो गए हमारे आंसर। फोर्थ नंबर, फोर्थ सम देखें। राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सेम सम है, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक n तक। तो इसकी आइडेंटिटी भी होती है n इंटू n + 1/2। वो तो मैं जानता हूं बट आप इसमें फाइंड आउट करें। a हो गया 1, d भी हो गया 1। तो s सम ऑफ फर्स्ट n टर्म sn तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हैं। n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 तो n-1 और d1 है ये हो गया। n/2 इंटू 2 1 जा 2 और n-1 तो ये हो गया n इंटू n 2 - 1 यानी हो गया +1 n + 1/2।
2 ये आइडेंटिटी होता है, हाँ, याद रखें। राइट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एन इवन नंबर की बात कर रहा है, 2 4 और ये 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके कहाँ तक, एन तक हम जाएंगे और क्या। तो इसमें a इक्वल्स टू 2 हो गया और d इक्वल्स टू भी आपका 2 होगा, 4 माइनस 2 तो एस एन वही आइडेंटिटी, तो ये n/2 तो n/2 इंटू 2a तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस n-1 और क्या होगा 2d है ये हमारा, तो n/2 इंटू 4 प्लस 2n-2 तो ये होगा आपका n/2 इंटू 2n प्लस 2। अब 2 कॉमन ले लें, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो n+1 होगा, यानी ये 2 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n+1 ये है आपका ऑड नंबर का वो इवन नंबर का ये आंसर है। तो अब आप सम नंबर 6 पे देखें, ये सारे 1 मार्क्स के हैं सम। फाइंड द nth टर्म, एपी दे रखा है आपने, एपी दे रखा है -10 -15 -2, तो nth टर्म का वो फाइंड द nth टर्म, कोई नहीं nth टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। a हो गया -10, d इक्वल्स टू होगा -15 -10 इक्वल्स टू -15 प्लस 10 इक्वल्स टू -5, d आ गया। तो a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a -10 है प्लस n-1 इंटू डी मतलब -5 है, ये हो गए -10 प्लस -5n प्लस 5, यानी ये हो गया -5n -10 प्लस 5 -5, ये हो गया आंसर, यहीं पे छोड़ दें। फाइंड द कॉमन डिफरेंस किसका, इस एपी का, तो क्या दिक्कत है, d इक्वल्स टू तो आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, तो 4 2/9 माइनस 4 1/9 इक्वल्स टू 4 9 जा 36 और 2 38 अपॉन 9 माइनस 37 अपॉन 9 यानी 1/9। क्या प्रॉब्लम है, ये डी हो गया आपका, ये सम नंबर 7th है। आइए सम नंबर 8th में देखें, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस है तो उससे आप फाइंड आउट करें क्या, ए एन जो दे रखा है 3n + 7 तो n के जगह 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका गिवन हो जाएगा, यानी 10। a2 n के जगह 2 लिए तो 3 इंटू 2 प्लस 7 n के जगह 2 तो ये हो गया 13, ये तो सम पीछे भी था, तो d इक्वल्स टू हो गया 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस हो गया। आइए सम नंबर 9th की बात करें, व्हाट विल बी द वैल्यू a8 माइनस इतना, तो ये जो एपी दे रखा है इस एपी में a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, अब क्या होगा इसका a8 और माइनस a4, तो a प्लस 7d अब माइनस a प्लस 3d, तो a प्लस 7d अब माइनस a माइनस 3d, माइनस माइनस कैंसल, 7d माइनस 3d इक्वल्स टू 4d, मतलब क्या 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, दोनों टर्म का डिफरेंस a 8th एंड 4th टर्म का। आइए सम नंबर 10th देखें, वो कहता है व्हाट इज वैल्यू a16 फॉर द एपी, 16 टर्म निकालना है, जबकि a इक्वल्स टू -10, d इक्वल्स टू -12 माइनस -10 -12 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू -2 हो गया, a और d अपने पास है, तो a16 क्या रखा है, a16 का मतलब हो गया a प्लस 15d, a अपने पास है a -10 15 इंटू -2 यानी ये हो गया -10 प्लस माइनस -15 टू द 30 यानी कि -40 आंसर।
11th सम 3k - 2 5 आर इन AP है तो k, तो d तो सेम होता है, तो d इक्वल्स टू ये माइनस ये, हाँ, यानी k - 2 - 3 इक्वल्स टू 5 - k - 2, बस d सेम, ऑलवेज सेम। तो k - 5 इक्वल्स टू 5 - k, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये k और ये प्लस k हो गया, और 5 2 7 हो गया, प्लस 5 हो गया, तो ये हो गया 2k इक्वल्स टू 12, k इक्वल्स टू 12/2, दैट मीन्स 6, k इक्वल्स टू 6। ये 1 मार्क्स का है, ये ऑल सम्स 1 मार्क्स का है। अब आइए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फॉलोइंग द टर्म आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, 3 है, ओके, तो AP है, तो इसका और इसका जो D आएगा वही कॉमन डिफरेंस, ऑलवेज सेम। तो इसी मेथड से आप फाइंड आउट करेंगे, P - 4/P इक्वल्स टू 2 माइनस P, क्या, A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2, D ऑलवेज सेम इक्वल्स। ये स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट के लिए 1 मार्क्स का यही सम्स है, इसी तरह का रहेगा, ओनली 1 मार्क्स। तो ये हो गए आपके 5, क्या कहते हैं, ये P इधर आया प्लस P, ये 2 + 4/5, 2P इक्वल्स टू 5 5 2 10 + 4, यानी P इक्वल्स टू 14/5 इंटू 1/2, 2 7 जा इतना, P इक्वल्स टू 7/5। द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, ओनली 1 मार्क्स का है, मजेदार वीडियोज। ओके, थैंक यू।